तो गाइस अभी हम लोग डायबिटिक ड्रग देख रहे थे। सबसे पहले हम लोग ने इंसुलिन सेक्रेटरी ड्रग की बात की थी, तो उसमें हम लोग सल्फेनाइल यूरिया हम लोग ने कवर किया था। तो आज हम लोग 3 क्लास और देखेंगे। दूसरा क्लास है मेग्लिटिनाइड। मेग्लिटिनाइड गाइस ये भी क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को इन्हांस करता है बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास से। ठीक है, तो मेग्लिटिनाइड में भी 2 ड्रग बेसिकली आती है। एक होता है रेपाग्लिनाइड, ठीक है, और एक होता है नार्टिग्लिनाइड। इसका भी सेम काम होता है। क्या करती है, पोटेशियम एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करती है। और गाइस पर इसमें मेन चीज़ क्या होती है ना, ये दोनों शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग होती है। शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग होती है, तो बेसिकली इसमें लेस चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होती है। लेस चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसा नहीं है नहीं होती, पर थोड़ी सी कम होती है। तो ये पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, उसके बाद गाइस इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो क्या हो गया, हेडक हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया। डिस्पेप्सिया मतलब जो है स्टमक रिलेटेड दिक्कत आती है, एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस होना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंडाइजेशन, उसके बाद आर्थरालजिया एंड वेट गेन। तो ये हो गया। तो ये अपने 3-4 साइड इफेक्ट हैं बेसिकली। तो मेनली वेट गेन याद रखने का, आर्थरालजिया हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, वेट गेन हो गया और हेडक हो गया। हेडक, डिस्पेप्सिया, आर्थरालजिया एंड वेट गेन, तो ये साइड इफेक्ट है इसके मेग्लिटिनाइड की। और इसमें से भी नार्टिग्लिनाइड होती है, ये ज़्यादा शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग होती है। तो दोनों शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग, और नार्टिग्लिनाइड ज़्यादा शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग है। उसके बाद गाइस 2 ड्रग अब हम लोग और देखेंगे। एक होती है GLP-1 अगोनिस्ट, एक है DPP-4 इनहिबिटर। DPP-4 इनहिबिटर, तो GLP-1 अगोनिस्ट में जो ड्रग आती हैं वो कौन कौन सी है, लीराग्लूटाइड एंड एक्जेनाटाइड। तो लीराग्लूटाइड और एक्जेनाटाइड 2 ड्रग आती हैं जो कि GLP-1 अगोनिस्ट है। और DPP-4 इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है, सीटाग्लिप्टिन, तो सब ग्लिप्टिन आती है, विल्डाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन। तो जो ग्लिप्टिन है वो DPP-4 इनहिबिटर में आती है। तो विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन ये सारी ड्रग किसमें, DPP-4 इनहिबिटर में। और लीराग्लूटाइड, एक्जेनाटाइड ये किसमें आती हैं, GLP-1 अगोनिस्ट में। तो ये बेसिकली दोनों सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसके लगते हैं वंस अ डे, तो बेसिकली इंजेक्शन फॉर्म में आती है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसके लगते हैं। अब इसको देखते हैं गाइस ये काम कैसे करती है। तो ये सपोज अपना स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन है, ये ब्लड हो गया, ये पेंक्रियाज का बीटा सेल हो गया। यहाँ पे GLUT2 रिसेप्टर होता था, यहाँ पे पोटेशियम चैनल होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम चैनल होता था, यहाँ पे GLUT2 होता था। अब गाइस देखो होता क्या है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जब अपना जो खाना हम लोग खाते हैं तो वो जो इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन सेल 2 हार्मोन कंटेन करता है। उस हार्मोन का नाम है GLP-1 और GLP-1 और GIP। ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है इंटेस्टाइन जब हम लोग खाना खाते हैं। ये सीधा ब्लड में जाते हैं और ब्लड से सीधा ये पेंक्रियाज में जाते हैं और पेंक्रियाज के बीटा सेल में जाके सीधा इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। सीधा इंसुलिन को निकालते हैं ब्लड में और उसके सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो टारगेट ऑर्गन में आता है और क्या करता है, टारगेट ऑर्गन पे आके वो ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है। कहाँ कहाँ से, 3 टारगेट ऑर्गन पे, लीवर, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये काम करता है GLP-1, मतलब ये नेचुरली क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बेसिकली GIP का जो ड्रग अपने पास नहीं है, तो GLP-1 अगोनिस्ट का ड्रग जो है ये दोनों है जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। इसका मेनली साइड इफेक्ट क्या होता है, रेयरली हाइपोग्लाइसीमिया, पर मेनली साइड इफेक्ट इसका होता है नोजिया इसका मेन साइड इफेक्ट है, नोजिया। ठीक है, उसके बाद गाइस ग्लिप्टिन पे आते हैं। तो ग्लिप्टिन क्या करता है, बेसिकली जब ये अपना काम कर लेते हैं ना GLP-1 और GIP-1, तो ये क्या करता है, DPP-4 नाम का एंजाइम होता है जो कि इसको क्या करता है, ये GLP और GIP को इनहिबिट कर देता है। तो अगर मैं DPP-4 को इनहिबिट कर दूं तो ये दोनों क्या होंगे, नेचुरली प्रेजेंट रहेंगे और सिक्रीशन कराएंगे। तो इसलिए ड्रग का नाम है DPP-4 इनहिबिटर। तो इसमें सीटा और विल्डाग्लिप्टिन आती है, जिसकी वजह से GLP-1 और GIP नेचुरली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन कराते हैं। तो इनमें ये ड्रग्स आती हैं। तो इनका बेसिकली गाइज
इसको हम लोग एज ए मोनोथेरेपी नहीं यूज करते हैं। मोनोथेरेपी तभी यूज करते हैं जब भी मेटफॉर्मिन नहीं यूज कर सकती, और ये 0.8% से HbA1c को कम करता है, ठीक है। और जो सीटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन बेसिकली एडजुवेंट थेरेपी में यूज होती हैं, मतलब मेटफॉर्मिन के साथ में यूज कर सकते हैं या पायोग्लिटाजोन के साथ में यूज कर सकते हैं। याद रखना है सल्फोनाइल यूरिया के साथ में इसको अपन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोनों इंसुलिन सिक्रेटेड ड्रग हो जाएंगे ना, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो या तो मेटफॉर्मिन या तो पायोग्लिटाजोन के साथ अपने अपन यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मेनली साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, हेडेक, रेसिस, एलर्जिक रिएक्शन, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर मेन साइड इफेक्ट है नेजोफेरिंजाइटिस। तो ग्लिप्टिन का मेन है नेजोफेरिंजाइटिस, नेजोफेरिंजाइटिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नेजोफेरिंजाइटिस एंड कफ। तो एक कॉमन साइड इफेक्ट है नेजोफेरिंजाइटिस एंड कफ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्यों होता है? एक सब्सटेंस होता है, उसका डिग्रेडेशन की वजह से होता है। दैट सब्सटेंस इज सब्सटेंस पी। सो गाइस, अपना इंसुलिन सिक्रेटरी ड्रग हम लोग ने पढ़ लिया, जो कि इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। उसमें सल्फोनाइल यूरिया पढ़ा, उसके बाद मिग्लिटिनाइड पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा दोनों पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं, उसके बाद सल्फोनाइल यूरिया, उसके बाद DPP-4 इनहिबिटर पढ़ा, उसके बाद ये GLP-1 और GIP पढ़ा।